कैल्शियम और विटामिन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज हारून, और यकीनन ये मौजू इतना रेगुलरली आता है, खुसूसी तौर पे अगर आपने अपनी बोन हेल्थ, अपनी जॉइंट हेल्थ की बात करनी है तो आपके लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर अरीज। मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं कैल्शियम की, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और गूगल पे भी हमें ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि 21 से 25 बल्कि 22 साल की उम्र के बाद शायद इसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में मुश्किल हो जाती है। ये किस हद तक दुरुस्त है? अच्छा देखो, एब्जॉर्प्शन जो है ना बॉडी में तो सारे न्यूट्रिएंट्स की हो रही है। हम कैल्शियम की भी बात करते हैं। कैल्शियम जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि वी नीड एब्जॉर्प्शन इन द बोन एंड मसल्स के लिए भी चाहिए, ब्लड में भी सर्कुलेट कर रही होती है। तो लोगों को ये समझ नहीं आती कि बोन एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बोन की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बोन हीलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। और बोन का एक तो हो गई जब ग्रोथ हो रही है, विच इज द प्यूबर्टी पीरियड, जब ग्रोथ होती है उस वक्त तो मैक्सिमम आपको चाहिए। उसके बाद भी बोन स्ट्रेंथ के लिए भी चाहिए होती है हमें, और एब्जॉर्ब होती रहती है, लेकिन इसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या होता है, जब बैलेंस खराब होता है तो वो चीज एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बोन वीक हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि जितने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, स्पेशली जो एफर्वेसेंट सप्लीमेंट्स हैं, वो विटामिन सी के साथ दिए जाते हैं। तो लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि बोन एब्जॉर्प्शन अगर कैल्शियम की करनी है तो विटामिन सी के साथ ज्यादा बेहतर हो जाती है, जबकि अगर आप आयरन सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो कहा जाता है आयरन और कैल्शियम को साथ ना लीजिए, एब्जॉर्प्शन मुश्किल होगी। इन दोनों चीजों में कितनी सच्चाई है, कौन सा मिथ है, वो बताओ। अच्छा देखो, बात ये होती है कि जब हम विटामिन सी जो है ना वो भी हम कहते हैं आयरन भी उसके साथ लें, सही, ठीक है। वो एक रेगुलेशन आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट है कि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। लेकिन आप जितने भी देखेंगे सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम, उसमें विटामिन डी एडेड होती है, एटलीस्ट 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट्स ऐड होती है, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो एडेड होती है, क्योंकि विदाउट विटामिन डी जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं कैल्शियम की। आई वांट टू ऑल्सो नो कि ये जो हाफ क्रीम मिल्क यानी लो फैट मिल्क है या फिर आपका स्किम मिल्क है, इसके बारे में क्या कहोगी? बिकॉज मैंने ये देखा है कि बहुत सारी स्टडीज ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि आपकी बोन हेल्थ, आपकी कैल्शियम और विटामिन डी के जो लेवल्स हैं, इवन आपकी फर्टिलिटी के लिए खवातीन को रेकमेंड किया जाता है कि 1 ग्लास फुल क्रीम मिल्क जरूर पिएं। देखें, आप क्या कहेंगे? हम लोग लो फैट मिल्क ही कहते हैं, एडवाइस करते हैं। रीजन बीइंग हमारी डेली रिक्वायरमेंट अराउंड 1000 to 1300 mg होती है, ठीक है, कैल्शियम की। 1 ग्लास में तकरीबन 300 होती है, तो अगर आप 3 ग्लास लेंगे तो आप ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। हम 3 सर्विंग्स ऑफ डेयरी कहते हैं फीमेल्स को, जिसमें दही भी शामिल हो सकता है, पनीर चीज भी है, आप एग्स भी ले सकते हैं। एग्स के अंदर थोड़ी कम होती है, बट देयर इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी एज वेल, तो आप दोनों चीजें अंडे में ले लेते हैं। A lot of people don't know, लेकिन बादाम यानी आमंड्स भी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, और उससे भी आप ये इनपुट ले सकते हैं। व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्स? आपको मैं दूध का थोड़ा सा बता दूं। प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग दूध से डरते हैं। एक तो फैटनिंग है, दूसरा दूध का जो फैट है नेचुरल ना, वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। तो अगर आप लो फैट मिल्क लेंगे तो आप वो इन्फ्लेमेशन का फैक्टर कम कर देंगे, बट यू विल टेक द अदर न्यूट्रिएंट, उसके पूरे मिल जाएंगे। सही। अगर आप लो फैट मिल्क लेते हैं तो आप कैल्शियम को कम नहीं कर रहे। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर फैट लगेगा तो फैट एक अलग पूरा कॉम्पोनेंट है, आप उसमें से न्यूट्रिएंट्स को नहीं निकाल रहे। न्यूट्रिएंट्स आखिर में मुझे बताएं कि खवातीन, पाकिस्तानी खवातीन क्यों ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार होती हैं? जस्ट एक मैंने एज अ स्पीकर किया था, मैंने वहां पे जाके बताया था, तो आप सोचो अराउंड 75% जो है ना कैल्शियम इंटेक जो डेली का है वो नहीं लेते, एंड 53% आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी एंड 31 आर इनसफिशिएंट इन विटामिन डी। यानी कि आप सोचे 10 में से 8 लोग जो उनको कैल्शियम भी नहीं पूरी मिल रही, विटामिन डी भी नहीं पूरी मिल रही। बिल्कुल। तो आप पूछें, हर तीसरा बंदा, मैं सुबह उठता हूँ थका हुआ होता हूँ, मेरे जोड़ों में दर्द हो रही होती है, मैं फटीग जल्दी हो जाता हूँ, मेरे मसल्स में क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी डाउन है, फीमेल्स में मेंसेस का इशू, बार बार से रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही हैं, हड्डियां बुरबुरी हो रही हैं, बच्चे आ रहे हैं विद फ्रैक्चर्स, मल्टीपल फेलियर टू थ्राइव। ये सारी क्या चीजें हैं? ये आपकी इंडिकेटर हैं कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, और जाहिर बात है विटामिन डी एंड कैल्शियम इज अ मेजर कॉम्पोनेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अरीज ने की कि हम